students. How are you all? Hope you all are doing very good. So, today, students, we have to start our 10th chapter of Class Fest, which is about water, a natural, precious resource for every living being to survive. Okay? Cha. So, first of all, we are having the topic which is water only. See, water is one of our basic need. All of us need water. It is used to carry out various activities. It helps in maintaining body temperature. We cannot live without water. About 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is present in all living थिंग्स सो वाटर हमारी एक बेसिक नीड है हम सभी को पानी की ज़रूरत है बिकॉज वेरियस एक्टिविटीज़ जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं उसके लिए वाटर काफ़ी एसेंशियल होता है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ओके अबाउट 3/4 जो अर्थ सरफेस है वो क्या वाटर से ही कवर्ड है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर इज प्रेजेंट नाउ what they are saying our body is made up of about 70% of water very important कि हमारी बॉडी में कितना अबाउट 70% वाटर से बिल्डअप है वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि सबसे पहला है वाटर इज कलरलेस वाटर कैसा होता है कलरलेस होता है उसका कोई कलर नहीं होता इट हैज़ नो टेस्ट वाटर का कोई टेस्ट नहीं है कोई ओडोर दैट मीन्स स्मेल वाटर हैज़ नो ओडोर इट कैन डिजॉल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इटसेल्फ वाटर क्या कर सकता है ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है दैट मीन्स क्या है एक तरीके का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है प्लस वाटर इज फॉर्म्ड इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर वाटर आपके नेचर में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तीनों में ही प्रेजेंट होता है दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस नाउ we come to topic sources of water water के different sources क्या है so as we all know water is found in oceans seas rivers lake pond canals etc ये सभी क्या है आपके sources है जहाँ पे water मिलता है water जो आपका oceans और seas में present है उसको use नहीं किया जा सकता because ये saline nature का होता है यानी कि salty बहुत ज़्यादा इसमें salt का content present होता है it has high content of salt so it is not suitable for drinking पीने के लिए पानी ये वाला जो पानी है आपका ओशन और सीज का ये फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस इज नॉट सूटेबल नाउ वाटर प्रेजेंट इन लिवर लेक ये सब जो पानी है इसको आप यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए प्लस फॉर ड्रिंकिंग पर्पज ऑल्सो ओके ये आपका सॉफ्ट एंड माइल्ड होता है देर इज वाटर इन ग्लेशियर्स ऑल्सो बट इन द फ्रोजन फॉर्म विच कुड नॉट बी यूज ग्लेशियर्स में भी पानी प्रेजेंट है लेकिन वो फ्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट होता है दैट मीन्स उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज रेन नाउ वाटर कैन बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज वेल एज अंडरग्राउंड वाटर हमारे अर्थ सरफेस पे भी प्रेजेंट है अंडरग्राउंड लेवल पे भी वाटर इज देयर सो व्हाट इज सरफेस वाटर सबसे पहले सरफेस वाटर पढ़ेंगे वो वाटर द वाटर विच इज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस पे जो पानी प्रेजेंट है उसको सरफेस वाटर कहा जाता है जैसे कि रिवर पॉन्ड लेक्स एक्सेट्रा ये सभी आपके सरफेस वाटर के sources है these are the sources of surface water has impurities in it okay surface water में क्या होती है impurities होती हैं rivers को अपना जो water है वो कहाँ glaciers से मिलता है यानी कि जब glaciers melt होते हैं so जो rivers है वो filled हो जाती हैं water की वजह से जो water rivers में है उसमें बहुत सारी impurities होती है जैसे कि clay sand bacteria etc so that means इसको आप drinking purpose के लिए as it is use नहीं कर सकते हो इसे हमें pure बनाना पड़ता है river water को for the drinking purpose okay now next we come to ground water क्या है the water which is found under the ground level पे अंदर नीचे जो पानी प्रेजेंट है उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है अब ये पानी कैसे बाहर निकाला जाता है वेल ट्यूबवेल सबमर्सिबल पंप ओके ये सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम ग्राउंड वाटर को विड्रॉ करते हैं व्हेन इट रेन सम रेन वाटर seeps into the earth this water is free from impurities because it is filtered by nature as it passes through several layers of the soil जब बारिश होती है तो कुछ रेन वाटर क्या होता है ग्राउंड के अंदर सीप हो जाता है अंदर चला जाता है और वहां जाके स्टोर हो जाता है जिसको अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है ये वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि ये आपका नेचुरल एजेंट्स के थ्रू अपने आप फिल्टर्ड हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाता है तो जो लेयर है हमारी सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को पास करके जाता है जिसकी वजह से इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया से जर्म्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं एंड इट इज फिट फॉर योर ड्रिंकिंग पर्पस
नाउ वी कम टू व्हाट यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के क्या यूजेस है? सो एज वी ऑल नो इट इज यूज्ड इन मेनी वेज, है ना। सो सबसे पहले जो वाइडली से यूज किया जाता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और ड्रिंकिंग पर्पस के अलावा जो अदर यूजेस है वाटर के वो क्या है? बेदिंग, कुकिंग फूड, फ्लशिंग टॉयलेट्स, एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल एक्सेट्रा, क्लीनिंग फ्लोर्स, वाटरिंग द प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में, एंड रिक्रिएशन के लिए। सो ये सारे आपके बेसिक से यूजेस है जो हम सभी डेली लाइफ में इनका यूज करते हैं फॉर द व्हाट टू कैरी आउट आवर एक्टिविटीज। Now next is potable water. The water which is fit for drinking is known as potable water. Very important. वो पानी जो drinking purpose के लिए fit है, that is known as potable water. And only 0.01% आपका fresh water है जो available है. Potable water कैसा होना चाहिए? It should be colorless, odorless, free from impurities, chemical, germs, bacteria, harmful salt. ये सभी चीजें आपके potable water में present नहीं होनी चाहिए. ऐसा पानी जो इन सभी चीजों से फ्री होगा उसी को पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। इसमें आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए। जो पोर्टेबल वाटर होगा उसमें मिनरल प्रेजेंट होने चाहिए इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम सॉल्ट आल्सो शुड बी देयर। नेक्स्ट वी कम टू स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर की स्टेट। सो हमने फर्स्टली पढ़ा था कि वाटर आपका ओनली लिक्विड है जो कि ऑल द थ्री स्टेट्स में आपको मिल सकता है। जैसे कि आइस है, सॉलिड स्टेट है वाटर की, वाटर वेपर गैसियस स्टेट है, और वाटर अपने आप में क्या है? लिक्विड स्टेट है अपने वाटर की। अब वाटर कैन ऑल्सो चेंज स्टेट, वाटर अपने स्टेट्स को भी चेंज कर लेता है। जैसे कि वाटर आइस में चेंज किया जा सकता है ऑन फ्रीजिंग, फिर वाटर को वाटर वेपर में चेंज किया जा सकता है ऑन हीटिंग, आइस इनटू वाटर ऑन मेल्टिंग, एंड वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कंडेंसेशन। यू कैन सी ये सॉलिड स्टेट है वाटर की जिसको आइस कहा जाता है, ये लिक्विड स्टेट है जिसको आप नॉर्मली वाटर ही कहते हो, और ये आपका वेपर है विच इज अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ओके, चलो। Now we come to the topic water cycle. The water cycle is a circulation of water from the earth's surface to the atmosphere and back to the earth. Water cycle क्या है? Water का circulation, earth surface से atmosphere में जाना और वापस earth में आना। इस तरीके की जो continuous cycle हमारे environment में चलती रहती है हमेशा, उसी को water cycle कहा जाता है। Water cycle process के दौरान 3 activities takes place which are evaporation, condensation and precipitation. When the water bodies in the water bodies get heated due to the heat of the sun, it starts to evaporate or turn into water vapor. These water vapor are very light and rise up. When the water vapor come in the contact of cool air, they condense or turn into droplets of water. These droplets collect together and form clouds. When the clouds become heavy and are unable to hold them, the water drops fall on the earth as rain. This phenomena is called as precipitation. Some of the rainwater goes into water bodies and sinks into the earth. This cycle goes on continuously. So basically होता क्या है? ये water cycle हमारे नेचर में 3 processes के थ्रू चलती है, that is evaporation, condensation and precipitation. सबसे पहले जितनी भी वाटर बॉडीज अर्थ सरफेस में है वो उन सब में जो वाटर प्रेजेंट है वो वार्म अप या हीट होने लगता है सन की हीट की वजह से, और जैसे वो हीट होने लगता है वो वाटर वेपर स्टेट में आने लगता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन, यानी कि जब सन की हीट की वजह से वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। अब ये वाटर वेपर क्योंकि वार्म हो जाते हैं, काफी लाइट हो जाते हैं, तो ये ऊपर की तरफ राइज करते हैं और कहाँ जाते हैं? हाई अबव इन दी स्काई। वहां जाके जैसे ही ये वाटर वेपर कूल एयर के कांटेक्ट में आते हैं ऊपर, ये दोबारा से कंडेंस होके वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। यानी कि व्हेन वाटर वेपर कन्वर्ट्स बैक इनटू वाटर, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। एंड फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर कलेक्ट होने लगते हैं, कलेक्ट होके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरीके से ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में डेवलप हो जाती हैं, और जब ये क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स होल्ड करने की जो कैपेसिटी है क्लाउड्स की वो और नहीं बचती, तब क्लाउड्स क्या करते हैं? ये सारे पानी को नीचे दोबारा से रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। फिर सारा पानी दोबारा वापस आ जाता है सरफेस में, कुछ पानी आपका वाटर बॉडीज में वापस चला जाता है, कुछ ग्राउंड लेवल में सीप कर जाता है, ठीक है, और फिर यही साइकिल दोबारा चलती रहती है, चलती रहती है, जिसको वाटर साइकिल कहा जाता है। ठीक है, चलो।
नाउ वी कम टू टॉपिक इम्प्योरिटीज इन वाटर। वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज, तो वाटर के अंदर बेसिकली दो तरीके की इम्प्योरिटीज होती है। नंबर वन इज सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर दोज इम्प्योरिटीज विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो पानी में डिजोल्व हो जाती है उनको सोल्यूबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। लेकिन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज हैं विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में वाटर में डिजोल्व नहीं होंगी और इसीलिए इनको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहा जाता है। एग्जाम्पल ग्रेवल, सैंड, लीव्स एक्सेट्रा। नाउ रिमूवल ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव किया जा सकता है? इनको रिमूव किया जा सकता है बाय परफॉर्मिंग इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इफ वाटर कंटेन्स सॉल्ट और शुगर वी कैन गेट क्लीन वाटर बाय इवेपोरेशन। इन दिस प्रोसेस द वाटर इज हीटेड, ऑन हीटिंग द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड and the impurities like salt or sugar left in the container. In this process water turns into water vapor and mixes with air. यानी कि अगर पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर जैसी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अगर डिजोल्व है तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं ऐसे पानी को। किस मेथड के थ्रू? इवेपोरेशन के थ्रू। इसमें आपको क्या करना है, वाटर को हीट करना है और हीटिंग में क्या होगा, जितना भी वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सारा आपका ऊपर राइज अप हो जाएगा और नीचे उस कंटेनर के अंदर आपकी जो ये सॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी आइदर सॉल्ट और शुगर, सिर्फ वो लेफ्ट ओवर रह जाएगी। इस प्रोसेस में क्या हुआ, वाटर आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और एयर में मिक्स हो गया और नीचे सारी आपकी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज बच गई। नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, द डिस्टिलेशन अपैरेटस इज यूज्ड। इस प्रोसेस में आप पूरा डिस्टिलेशन अपैरेटस यूज करते हो, यानी कि कुछ आपको पहले वाटर लेना होता है एक राउंड बॉटम फ्लास्क में, उसको फिल करना होता है, फिर आप उसे हीट करोगे। हीट करने में जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और किस में आ जाएगा, दोबारा से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस सारे वाटर वेपर को क्या करोगे, एक कंडेंसर में कलेक्ट कर लोगे जहाँ पे वो सारा वाटर वेपर कूल होता है, दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगता है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपके फिर दूसरे फ्लास्क में स्टोर करी जाती है, यानी कि जो आपको पानी मिला है वो क्या है, प्योर एंड क्लियर है। ठीक है, चलो, so these were the methods to remove soluble impurities, and now we come to the topic what is removal of insoluble impurities। अब पानी में अगर कुछ insoluble impurities है उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है? इसके लिए फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ये प्रोसेस है जिनको आप यूज कर सकते हो टू गेट वाटर फ्री फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन। इस मेथड में क्या होता है, वाटर को पास किया जाता है एक फिल्टर पेपर के थ्रू। ओके, आप क्या कर सकते हो, वी कैन मेक अ कोन ऑफ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर आता है, उसका आप एक कोन शेप फनल बना सकते हो, उसको आप फनल के अंदर रखोगे। फिर आपको कंटेनर रखना है उस फनल के नीचे जिसमें आपने फिल्टर पेपर लाइन किया हो। अब आप वाटर को उस फनल में पोर करोगे, वाटर आपका कंटेनर में जाएगा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है जैसे कि मड, सैंड, वो सारी आपके उस फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाएगी। तो ये जो वाटर आपको कंटेनर में मिला है उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है और जो इम्प्योरिटीज आपकी कलेक्ट हो गई फिल्टर पेपर में उसको रेसिड्यू कहा जाएगा। ओके, चलो, next we come to sedimentation and decantation. In this method water is left undisturbed for some time. Sedimentation और decantation में क्या होता है कि जो आपका वो इम्प्योर वाटर है उसको थोड़ी देर के लिए स्टिल पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में रखा जाता है। फिर जब आप उसे कुछ देर रेस्ट पे रखते हो तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं इनसॉल्युबल वाली वो नीचे सेटल हो जाती हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ओके, एंड जो ऊपर आपका वाटर होता है फिर उसको पोर कर लिया जाता है दूसरे कंटेनर में स्लोली स्लोली बाय यूजिंग अ रॉड। So the settling down of the impurities is called sedimentation and pouring down of water into another container is called decantation. So वो सारी impurities जब आपके नीचे settle हो गई थी इसको sedimentation कहा जाता है और जो ऊपर आपका pure water था उसको जब आपने दूसरे कंटेनर में पोर कर लिया इसको decantation कहा जाता है। Now next we come to the topic which is purification of water. Water का purification क्या है? So we should purify water before use, यानी कि पानी को यूज करने से पहले, ड्रिंकिंग पर्पज से पहले प्योरीफाई करना जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जर्म्स या बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं which we should follow to purify water. Number one, we can add chlorine tablets into water to make it pure. आप पानी के अंदर क्लोरीन की टैबलेट्स को ऐड कर सकते हो उसको प्योर बनाने के लिए। पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज किया जाता है प्योर वाटर के लिए एंड बॉइलिंग सबसे सिंपलेस्ट मेथड है टू गेट प्योर वाटर। ओके, सो we have done with our chapter over here. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you very much.